Hello students, let us start with definition of class. What is class? Class is a blueprint for all the objects, right? A class is a template for multiple objects with similar features. ऐसे objects जिनके features similar है उसके लिए जो एक common टेम्पलेट होता है उसे हम बोलेंगे क्लास. ठीक है, तो ये रहा क्लास का डेफिनेशन. क्लासेस एम्बडी ऑल द फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, क्लास रूम इज अ टेम्पलेट फॉर ऑल रूम्स विद देयर कॉमन प्रॉपर्टीज. राइट, जैसे कि रूम नाम का कोई क्लास है तो रूम की प्रॉपर्टीज भी हमेशा कॉमन होगी. ठीक है, वो चाहे बड़ा रूम हो छोटा रूम हो. ठीक है, रूम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जैसे विंडो है, डोर है, फ्लोर है, ऑल दिस थिंग्स. राइट, नाउ इन जावा द क्लास इज डिफाइंड यूजिंग क्लास कीवर्ड एज फॉलोज. अब क्लास नाम का कीवर्ड आपको लिखना होता है, उसके बाद में क्लास का नाम लिखना होता है, फिर आता है कर्ली ब्रेस. कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स लिखना होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट. सो दैट्स ऑल. इतना लिख दोगे आपका क्लास लिखना खत्म, मीन्स क्लास डेफिनेशन खत्म. ठीक है, क्लास डेफिनेशन वाज लाइक दैट. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, है ना. तो अभी ऑब्जेक्ट में क्या था, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लास रिक्वायर्स फॉलोइंग स्टेप्स. वेरी फर्स्ट इज डिक्लेरेशन, सेकेंड वन इज इंस्टेंशिएशन, थर्ड वन इज इनिशियलाइजेशन. नाउ व्हाट कम्स इन declaration part? Variable, reference variable, name of type class is declared with syntax class name. class name से declare किया जाएगा, फिर variable name आते हैं. ठीक है, next one is instantiation. Instantiation here keyword new is used. new नाम का एक keyword होता है जो हमें यूज करना ही है अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो. इट इज़ यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट बाय अलोकेटिंग मेमोरी. इसका काम क्या है, मेमोरी एलोकेट कर देता है कि ये क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसको इतनी इतनी मेमोरी एलोकेट हो गई है. सो न्यू कीवर्ड से वो पता चल जाता है कंप्यूटर को कि इतनी मेमोरी इसे एलोकेट करनी है. देन इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्टर, अ स्पेशल टाइप ऑफ अ मेथड. कंस्ट्रक्टर, ये कंसेप्ट हमें आगे आने वाला है डिटेल में, ये एक मेथड ही होता है. इट इज़ कॉल्ड टू इनिशियलाइज न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. नया क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ये कंस्ट्रक्टर यूज होता है. इन जावा अ क्लास इज अ टाइप सिमिलर टू द बिल्ट इन टाइप्स सच एज इंट एंड बुलियन. So the class name can be used to specify the type of variable in a declaration statement, the type of formal parameter or the return type of a function. Right? So to declare an object of class room, we use the following statement. कौन सा यूज कर सकते हैं, रूम R1. इससे क्या होगा, ये रूम नाम का एक R1 नाम का एक ऑब्जेक्ट जो कि रूम क्लास का है. ठीक है, रूम ये क्लास का नाम था, है ना. सो दैट इज द डिक्लेरेशन पार्ट. अब डिक्लेयर तो हो गया, उसके बाद में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन. सो व्हाट कम्स नेक्स्ट, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल डज नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. अब सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देने से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. यही एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है. इन जावा नो वेरिएबल कैन एवर स्टोर एन ऑब्जेक्ट. कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को कभी भी स्टोर नहीं करेगा. क्लियर, एम आई क्लियर? इन जावा नो वेरिएबल कैन एवर स्टोर एन ऑब्जेक्ट. अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग क्लास टाइप कैन ओनली स्टोर अ ऑब्जेक्ट. अगर आप उस क्लास टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, दैट मीन्स पहले क्लास डिफाइन करो, उसके बाद में वो क्लास नेम के साथ आप उसे इनिशियलाइज करो तो ही वो उसे यूज करेगा, तभी ऑब्जेक्ट बनेगा, तभी उसे मेमोरी अलोकेट होगी. क्लियर? नहीं तो नॉर्मल प्रोग्राम में और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा, है ना. सो दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके,
ओके, सो वेरिएबल्स ऑफ क्लास टाइप आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज रेफरेंस वेरिएबल. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस वेरिएबल्स. हियर R1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल. ठीक है, रेफरेंस किसका ले रहा है? वो क्लास के थ्रू आया है ना, तो क्लास का रेफरेंस, तो इसीलिए उसे रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड. वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. एक न्यू कीवर्ड यूज करके हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया है. ठीक है, ऑपरेटर न्यू एलोकेट्स अ मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट. ऑपरेटर जो न्यू यूज किया है उससे एलोकेट हो गई उसको मेमोरी. एंड रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर लेटर यूज. आगे के यूज के लिए एक एड्रेस रिटर्न करेगा वो, इसीलिए उसे हम रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है. ठीक है ना, हम रेफरेंस वेरिएबल उसे बोलते हैं. रेफरेंस इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन. रेफरेंस में क्या होगा? मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा. ओके, वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड. एक्चुअल ऑब्जेक्ट कौन से लोकेशन पे स्टोर है वो एड्रेस. In fact, there is a special portion of memory called heap where objects live. इसे आपको MCQs में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेशल पोर्शन जो होता है मेमोरी का जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं हीप. HEAP, हीप. क्लियर? नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, in addition to allocating memory, a special method called constructor is executed to perform initial task. यहाँ पे क्या होता है? कंस्ट्रक्टर यूज किए जाते हैं टू परफॉर्म द इनिशियल टास्क. ठीक है, वी विल लर्न अबाउट कंस्ट्रक्टर लेटर इन दिस चैप्टर. लेट अस क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप रूम एंड असाइन इट्स एड्रेस टू वेरिएबल R1 एज फॉलोज. अब ये असाइन करने का जो काम होता है तो देखो कैसे किया है. R1 इक्वल टू न्यू रूम और फिर राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोमा. राइट, सो इसकी वजह से हम लोग असाइन कर पा रहे वेरिएबल R1 को पर्टिकुलर एड्रेस. ठीक है, इतना लिखने से असाइनमेंट हो जाएगा. तो हियर पैरेंथेसिस आर इम्पॉर्टेंट. दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, डोंट लीव देम ऑफ. ये पैरेंथेसिस जो राउंड ब्रैकेट्स का पेयर है उसे कभी भूलना नहीं है, वो प्रॉपरली लिखना है विथ एम्प्टी पैरेंथेसिस विदाउट आर्ग्यूमेंट्स. और यहाँ पर पैरेंथेसिस का ब्रैकेट जो है वो एम्प्टी होगा, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा. ऐसा नहीं कि ब्रैकेट के अंदर ए लिख दिया, नो, दिस इज नॉट अलाउड. उसे एम्प्टी मतलब एम्प्टी ही रखना है क्लास के सामने जो आता है. ठीक है, नाउ with empty parenthesis without arguments a default constructor is called. अब यहाँ पर क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जो पैरेंथेसिस का पेयर अगर एम्प्टी है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. इट इनिशियलाइजेस द एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यूज. इसके अंदर क्या होता है? जो भी एट्रीब्यूट्स है, वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर रखे क्लास में, वो इनिशियलाइज हो जाएंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के लिए using default values. The parenthesis can contain arguments that determine the initial values of the variable. इसके अंदर अगर आप argument लिख रहे हो, जैसे कि integer है, कोई दूसरी value है, तो ये क्या होगा? यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होगा. ठीक है, अगर आप आपके हिसाब से इसके अंदर arguments पास करना चाहते हो, so you can do this, but when it is user defined constructor, सो इट इज़ यूज़र डिफाइंड, कि यूज़र खुद डिफाइन कर रहा है, तो ये यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल हुआ. अगर एम्प्टी ब्रैकेट का राउंड ब्रैकेट का पेयर है तो दैट इज व्हाट इज डिफॉल्ट. सो वी कॉल इट एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. एम आई क्लियर? ओके, सो यहाँ पे दो कंसेप्ट आपने आज सीखे कि क्लास को कैसे डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफाइन करना है, और कंस्ट्रक्टर में भी नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है एम्प्टी ब्रैकेट के साथ, और अगर आप पैरामीटराइज कर रहे हो तो उसे हम यूज़र डिफाइंड बोलते हैं. ये आप अलग अलग चीज़ें इस लेक्चर में सीखे हो. ठीक है, अब यहाँ पर आगे के एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.